Namaskar, welcome to this video. As you see in this video, I will discuss these two terms, चौथ and सरदेश मुखी. चौथ and सरदेश मुखी का संबंध शिवाजी द्वारा स्थापित किए गए राज्य के साथ है. चौथ and सरदेश मुखी were the two types of the sources of income for the state of Shivaji, for the kingdom of Shivaji. Shivaji is regarded as the founder of the Maratha kingdom and founder of the Maratha administration. शिवाजी को छत्रपति महाराज भी कहा जाता है क्योंकि छत्रपति की उपाधि उन्होंने धारण की थी. शिवाजी ने अपना राज्य एक ऐसे क्षेत्र में स्थापित किया था जो ज्यादातर पश्चिमी घाट की पहाड़ियां थीं. पहाड़ी क्षेत्रों में कृषि की संभावनाएं कम थीं और शिवाजी को अपने शुरुआत के दौर में अपने दो प्रबल शत्रुओं से संघर्ष करना पड़ा. उनमें एक तो बीजापुर का स्टेट था, बीजापुर स्टेट, और दूसरा था मुगल स्टेट, मुगल साम्राज्य. वी नीड टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज टू रिसोर्सेस इन दैट कॉन्टेक्स्ट. बीजापुर के राज्य के अंदर ही शिवाजी ने अपने लिए स्पेस क्रिएट किया था और दूसरा जो कंटेंडर था वो मुगल साम्राज्य था और दोनों के पास ही काफी बड़े पैमाने के रिसोर्सेस मौजूद थे. ऐसे कंटेंडर से निपटने के लिए शिवाजी नीडेड द रिसोर्सेस और वो रिसोर्सेस एग्रीकल्चर और अन्य स्रोतों से तो नहीं पैदा किए जा सकते थे. दैट्स व्हाई ही टुक टू दीज टू रिसोर्सेस. ये दो प्रकार के रिसोर्सेस पर उनकी निर्भरता काफी ज्यादा थी. तो शिवाजी ने जो अपना राज्य क्रिएट किया था, हम चौथ और सरदेश मुखी पर सीधे सीधे आ जाते, वो इन क्षेत्रों में किया था. इन क्षेत्रों से बाहर निकलकर जो भी वो क्षेत्रों पर अपना आक्रमण करते थे उन क्षेत्रों से वो चौथ वसूल किया करते थे. चौथ का मतलब है 1/4 ऑफ द इनकम ऑफ द डिफीटेड स्टेट. इनकम ऑफ द डिफीटेड स्टेट. जो पराजित शत्रु राज्य होता था उसकी पूरी वार्षिक आय का 1/4 शिवाजी ले लिया करते थे और इसका आधार ये था कि अगर आप हमें ये पैसा नहीं दोगे तो हम आपके राज्य में पुनः बार बार आक्रमण करेंगे. इफ यू वांट टू सिक्योर योर स्टेट फ्रॉम द फर्दर इन्वेजन्स ऑफ द मराठास देन यू शुड पे 1/4 ऑफ योर इनकम ऑन टाइम और बिफोर टाइम. तो चौथ से शिवाजी को काफी आय होने लगी थी और सरदेश मुखी एक तरह का सरचार्ज हम कह सकते हैं. यानी किसी राज्य की इनकम का 25% तो चौथ हो गया और फिर सरदेश मुखी इसके अलावा 10% अतिरिक्त होता था. यानी टोटल मिला दें तो ये 35% इनकम होती थी. यानी ये 10% किस बेसिस पर लिया जाता था? शिवाजी कहते थे कि आई एम द बॉस ऑफ दीज एरियाज एंड आई एम द सरदेश मुख. वो कहते थे मैं सरदेश मुख हूं. अगर अधीनस्थ शासक जिस राज्य को हमने पराजित किया है अगर वो देशमुख हैं, देशमुख का मतलब जमींदार, तो मैं उन देशमुखों का भी देशमुख हूं. यानी आई एम द बॉस ऑफ द देशमुख. और जब आपने 1/4 अपनी इनकम का ऐसे दिया चौथ के रूप में तो इट इज योर ड्यूटी टू पे एक्स्ट्रा 10% एज सरदेश मुखी. एक तरह का सरचार्ज है. दैट्स व्हाई यू हैव टू पार्ट विद 35% ऑफ योर टोटल इनकम. तो शिवाजी ने इस तरह से जो वसूल करने की प्रथा या पद्धति आरंभ की थी, दैट वाज डन अंडर द constraints in which Maratha state was put. मैंने पहले ही बता दिया है कि Maratha state in its initial phase had to contend with the powerful contenders Mughals and Bijapuris. लेकिन बाद में मराठों को जब शिवाजी नहीं रहे, 1680 में उनकी डेथ हो गई थी, तो 1680 के बाद भी मराठे इन दो प्रकार की वसूलियों को करते रहे और जब उनके साम्राज्य का बहुत ज्यादा विस्तार 18वीं शताब्दी में हुआ तो भी उन्होंने चौथ और सरदेश मुखी वसूलना जारी रखा. दैट्स व्हाई वी कैन से दैट द शिवाजी's state's dependence as well as the dependence of the Maratha state after him remained more or less on the
collection of the Chauth and Sardeshmukhi from the defeated and enemy kingdoms. इस तरह से चौथ और सरदेशमुखी उनके साम्राज्य के लिए, उनके राज्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण साधन बन गए थे। ऐसी बात नहीं थी कि शिवाजी ने एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट को बढ़ावा नहीं दिया, शिवाजी ने कृषि विकास को बढ़ावा दिया। उनकी जो आय थी वो आयात और निर्यात शुल्क से भी होती थी। उसके लिए उन्होंने जहाजी बेड़ा ही बनाया था, 400 जहाजों का, समुद्र की निगरानी करने के लिए। जो खजाने जमीन से निकलते थे उनसे भी आय होती थी, वो राज्य का विशेषाधिकार था, ठीक है ना। और जो इंटरनल ट्रेड टैक्स था उससे भी आय होती थी, लेकिन इन सब पर भारी थे चौथ और सरदेशमुखी, ठीक है। तो शिवाजी के राज्य को हम इस आधार पर एक प्रेडेटर स्टेट नहीं कह सकते, एक लुटेरा राज्य नहीं कह सकते, बिकॉज ही वॉज पुट इन सच ए डिफिकल्ट सिचुएशन एज टू कलेक्ट दीज टैक्सेस। जनता का पथ प्रदर्शन किया, जनता को सुख दिया, संतोष दिया, शांति का अनुभव कराया, एंड ही बेस्ट ऑफ ऑल ही मेड द पीपल प्राइड ऑफ देमसेल्व्स। अपने ऊपर, अपने राज्य के ऊपर, अपनी संस्कृति के ऊपर उन्होंने सम्मान करना, सम्मान से जीना लोगों को सिखाया, इसीलिए शिवाजी का नाम है। With this I come to conclude this video. Thank you for being with me. Take care. Thank you very much.